और ब्रेक के बाद फिर से स्वागत है आपका। उत्तर प्रदेश की राजनीति में लगातार पोस्टर वॉर जारी है। सपा कार्यालय के बाहर एक पोस्टर लगा हुआ है और पोस्टर के माध्यम से विपक्ष सरकार की शिक्षा नीति पर सवाल उठाता हुआ नजर आ रहा है। पोस्टर पर लिखा है, ना बच्चे पढ़ने दो, ना आगे बढ़ने दो, सिर्फ धर्म के नाम पर लड़ने दो। पोस्टर वॉर को लेकर उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय से खास बातचीत की संवाददाता जय त्रिपाठी ने। उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय हमारे साथ हैं और आपको बताते चले कि राजनीतिक गलियारों में जिस तरीके की पोस्टर वार था, ऐसे में ही एक आज भी समाजवादी पार्टी के कार्यालय के पास एक पोस्टर लगा है जिसमें साफ लिखा है कि ना पढ़ेंगे ना बढ़ेंगे, सिर्फ धर्म के नाम पे लड़ेंगे। आखिर इस तरह के पोस्टर वार है, क्या चाहते हैं, क्या चाहते हैं? जिनके पास कोई मुद्दा नहीं है तो वो ऐसे ही तुकबंदी कर रहे हैं, राजनीतिक तुकबंदियाँ। जहाँ तक शिक्षा का सवाल है, ये वही लोग हैं जिन्होंने नकल करने के अधिकार देने के नाम पर नौजवानों से वोट लिए थे कि यार तुम मुझे वोट दो, हम तुम्हें नकल का अधिकार देंगे। इतना बड़ा दुर्भाग्य किसी प्रदेश के हो नहीं सकता जिन लोगों ने पैदा किया था इस प्रदेश में, और उसके वजह से उत्तर प्रदेश की शिक्षा का बंटाढार हुआ। शिक्षा जब से उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार आई, योगी 1 में उस चरमराती बंटाढार उस शिक्षा व्यवस्था को पटरी पर लाया गया। योगी 2 में आज उत्तर प्रदेश शिक्षा का हब बनता जा रहा है, बल्कि उत्तर प्रदेश जहां ग्रेडेड प्राप्त एक भी विश्वविद्यालय नहीं था, आज उत्तर प्रदेश हिंदुस्तान के सर्वाधिक ग्रेडेड प्राप्त विश्वविद्यालयों में आ चुका है। और उत्तर प्रदेश में आज पहले एक भी 8 मंडल ऐसे थे, यानी कमिश्नरीज, जहां पर कोई सरकारी विश्वविद्यालय नहीं था। आज योगी सरकार में उत्तर प्रदेश के 8 जो रह गए थे जिले, सब में सरकारी विश्वविद्यालय प्रारंभ हो चुके हैं। ऐसे ही लगभग 27 नए निजी विश्वविद्यालयों को या तो चालू हो चुके हैं या निर्माणाधीन है वो, और उनके कंपटीशन में अब सरकारी विश्वविद्यालयों का भी स्तर, क्योंकि कंपटीशन का युग हो गया, सरकारी विश्वविद्यालयों का विस्तार बढ़ रहा है। ये इस बात का प्रतीक है कि आज उत्तर प्रदेश में सरकारी विश्वविद्यालय जितने ग्रेडेड प्राप्त विश्वविद्यालय हो चुके हैं उतने कभी नहीं रहे और हिंदुस्तान में सर्वाधिक है। मंत्री जी, एक अहम सवाल है, आप भी आगरा गए थे। आगरा में जैसे मेट्रो पे खुदाई हो रही थी, वहाँ पे आपने जाके निरीक्षण भी किया और आपने कहा था, निर्देश दिया था कि यदि उस खुदाई के आसपास किसी के मकान में दरार आता है तो अधिकारी बख्शे नहीं जाएंगे। लेकिन वहाँ पर आप अगर जानकारी के लिए आपको बता दें कि कई ऐसे मकान हैं जिसमें दरार आ रहे हैं, क्या अधिकारियों पर कार्रवाई होगी? मैं खुद गया था वहाँ पर, और एक बार नहीं 3 बार गया हूँ। एक बार वैसे ही देर दौरा किया प्राइम फेसिया में, दूसरी बार खुद अपनी टीम के साथ गया, तीसरी बार जिलाधिकारी को लेके गया, मेट्रो के अधिकारियों को लेके गया। और मैंने साफ साफ कह दिया है, अगर आप जन सुरक्षा नहीं कर सकते हैं तो खुदाई और इस काम को बंद कर दीजिए। इतना कड़ा स्टेटमेंट दिया है और उसी का परिणाम हो रहा है कि मैंने कह दिया, उनको जाके दिखाया, प्रत्यक्ष दिखाया है कि क्या स्थिति है, और उनका कुछ पॉइंट्स दिए हैं कि सबसे पहली बात, जो जल व्यवस्था और सीवर व्यवस्था चरमराई है उसको पहले मेट्रो ठीक करेगा। दूसरा, जिन मकानों में वो हुआ है, दरारें आई हैं या कुछ नुकसान हुआ है, उनको वो भरपाई करेगा, उनको ठीक करेगा, दुरुस्त कराएगा, उनका मुआवजा देगा। और जब तक वो ठीक होंगे तब तक उनके रहने वाले जहाँ भी रहेंगे उनका किराया मेट्रो देगा। और इसके बाद भी अभी आज ही मेरी मेट्रो के एमडी से बात हुई है, यहीं लखनऊ में ही आए वो मिलने मुझसे और पूरा विषय लेकर आए हैं, और 15 तारीख को वहाँ फिर पहुँच रहे हैं वो वहाँ पर आज ही नहीं, साल 1.5 साल बाद तक भी अगर कोई क्रैक आएगा तो भी मेट्रो की जिम्मेदारी होगी, ठीक करेंगे। जनता के हाल पर को बेहाल नहीं होने दिया जाएगा। अगर कोई विकास का नहीं चाहिए, पहले जनता की सुरक्षा चाहिए, ये हमारे दिमाग में है। और विकास कार्य भी होने चाहिए, बात सही है, देश विकसित हो रहा है, लेकिन विकास जनता की लाशों पर हो ये कोई नहीं चाहेगा, हम भी नहीं चाहेंगे। और उसका रास्ता निकल रहा है, अब वहाँ पर दुरुस्त होगा। अब जितना काम शुरू हो गया 3 दिन के अंदर मेरे दौरे के बाद से, वहाँ के लोग लिख लिख के दे रहे हैं कि हाँ अब संतुष्ट हैं। आज एमडी लाए थे, 8 घरों का लिखवा के मुझे दिखाया कि उनका घर ठीक कर दिया है उन्होंने और पुख्ता हो रहा है। एक आखिरी सवाल है, विधानसभा सत्र 16 तारीख से प्रारंभ हो रहा है, किस तरीके की तैयारी होंगी इस बार? देखिए, हमेशा हर विधानसभा सत्र में
सरकार की तरफ से जनहितकारी विधेयक आते हैं, जनहितकारी निर्णय लिए जाते हैं और लोकसभा से लेके यहाँ तक हमारा अनुभव है, आपका भी अनुभव होगा कि अलोकतांत्रिक ढंग से व्यवधान डाला जाता है। और मैं लोकसभा की पूछ लूँ, अभी सत्र चल रहा है, एक सेकंड का वो हिसाब बता दे विपक्ष जब उन्होंने जनहित का कोई प्रश्न उठाया हो। अनावश्यक उधम मचाना, राज्यसभा या लोकसभा चलने नहीं देना, 5 करोड़ रुपया प्रतिदिन जिस पर खर्च होता हो, उस खर्च को, जनता की गाड़ी कमाई को इस तरह बर्बाद करते हैं लोग। और जनहित में कोई सबसे बड़ा मंच है, प्रदेश का सबसे बड़ा मंच लोकसभा और प्रदेश का विधानसभा, यहाँ पर जनहित के निर्णय लिए जाते हैं। इस पर सार्थक चर्चा करें, ये स्वस्थ लोकतंत्र की पहचान है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अभी आपने देखा कि हमारे साथ जो है सीधे समाचार प्लस से बात करते हुए योगेंद्र उपाध्याय उच्च शिक्षा मंत्री थे, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से कार्यशैली है। वहीं अगर आप बताते चले उस शिक्षा को लेकर, उन्होंने कहा जिस तरीके के पोस्टर लगाए जा रहे हैं, इस पोस्टर वार है सिर्फ मात्र, लेकिन जब बच्चे हैं, बच्चों के शिक्षा के लिए पूरा ध्यान दिया जा रहा है। बस देखना ये होगा कि जिस तरीके की रणनीति है उस पर किस तरीके के कार्य होते हुए नजर आएंगे। वीडियो जर्नलिस्ट मोहम्मद लतीफ़ के साथ मैं जय त्रिपाठी, समाचार प्लस, लखनऊ।